ये जो माँ बहन बात करने वाले दो दो विधायकों को आपने अभी ट्रोल होते हुए देखा था। आज ये दोनों कुर्मी एक हो गए, दोनों कुर्मी आज भाई भाई हो गए हैं और आज समाज के लिए डंके की चोट पे आवाज उठाने के लिए तैयार है। तो इन लोगों को भी बताने का काम करेंगे। एगो झोला छाप, तो एगो अपने आप को पीएचडी होल्डर कहते हैं, तो इनको भी बताने का काम करेंगे। बोले तो आग और बुझे तो राख, और उस राख से जो पैदा होता है उसको कहते हैं आदिवासी। और ये लोग षड्यंत्र करके जो है आदिवासी बनने का ढोंग कर रहे हैं। लोगों ने फर्जी आदिवासी सर्टिफिकेट बना के नौकरी के लिए अप्लाई किया था, इनको पकड़ लिया गया और इनको जेल भी भेज दिया गया है। अगर ये आदिवासियों के बाप होते तो हमारे बाप जो है या इन तस्वीरों में वीर योद्धा वीर वीरांगनाएं उसमें कहीं तो दिखाई देती। निशा भगत जो है उनका तबीयत खराब चल रहा है। आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में जो है स्लाइन लगा हुआ है और ये जो है पूरे फीवर से तप रही है, लेकिन कुर्मी समुदाय का विरोध करने के लिए पूरे तत्पर है। लड़ रहे हैं, जो संवैधानिक तरीके की बात करते हैं, लगातार असंवैधानिक तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। और मैं बताना चाहती हूँ कि रेल रोको का टेका कार्यक्रम लास्ट टाइम भी इन लोगों ने किया था और पूरे भारतवर्ष को रोजाना 21 करोड़ का नुकसान हुआ। कुर्मी है या फिर ये क्षत्रिय है? अगर ये क्षत्रिय हैं तो फिर ये कहते हैं कि हम लौ और कुश के वंशज भी हैं। झारखंड में कुर्मी वर्सेस एसटी समुदाय का जंग सा छिड़ चुका है और इसी बीच लंबे समय से कुर्मी समुदाय जो है वो एसटी सूची में शामिल होने की मांग कर रहा है। 20 तारीख को यानी 20 सितंबर को कुर्मी समाज जो है वो रेल टेका आंदोलन कर रहा है और उसी के विरोध में पूरा आदिवासी समाज जग चुका है और आदिवासी समाज इसे रोकने के लिए जो है राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। और अभी हमारे साथ आपको बता दें कि आदिवासी बेटी निशा भगत जी है, जो कि पूर्व में जेल कैंप में भी थी। कल रेल टेका आंदोलन है, उस पे बात करेंगे और इन लोग क्या कुछ अपने तरफ से उस विरोध में कर रहे हैं उस पे बात करेंगे। पहले आपको बता दें कि आदिवासी समुदाय की बेटी निशा भगत जो है उनका तबीयत खराब चल रहा है। आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में जो है स्लाइन लगा हुआ है और ये जो है पूरे फीवर से तप रही है, लेकिन कुर्मी समुदाय का विरोध करने के लिए पूरे तत्पर है। पहले तो निशा भगत से जानना चाहेंगे कैसा तबीयत है मैडम आपका? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मेरे जितने भी दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से नमस्कार, जोहार, जय धर्मेश। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन आना पड़ा है क्योंकि संघर्ष जारी रहेगा। हमारे वीर शहीदों ने, वीरांगनाओं ने जो बलिदान दिया है, इसका उनका खून को जाया नहीं होने देंगे हम आदिवासी समाज। कोई भी मुंह उठा करके फर्जी लोग आदिवासी बनना चाहेंगे तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। संवैधानिक तरीके से इन लोगों ने भारत की आज़ादी से अब तक प्रयास किया है और टीआरआई ने लगातार इनको खारिज किया है कि वो आदिवासी नहीं हो सकते हैं। ये पूछिए इनको, महतो और कुर्मी में क्या है? महतो कुर्मी है या फिर ये क्षत्रिय है? अगर ये क्षत्रिय हैं तो फिर ये कहते हैं कि हम लौ और कुश के वंशज भी हैं। उनको रखा गया इस भारत के संविधान के तहत ओबीसी में भी 2 कैटेगरी होती है, एक BC1 एक BC2। इनको क्रीमी लेयर में रखा गया है और सबसे टॉप में ये लोग रह रहे हैं। तब इन लोगों ने आज़ादी के अब तक विरोध क्यों नहीं किया? तब इन लोगों को एहसास क्यों नहीं हुआ कि ये पैदाइश आदिवासी है? ये क्यों नहीं लगातार मांग करते रहे और वो अपना मांग के दौरान वो किसी अन्य कॉलम में क्यों चले गए? ये दुर्भाग्य का विषय है। लगातार ये लोग जो है गंदी राजनीति करने का प्रयास जो कर रहे हैं, हमारे समाज को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा हक मारी करने की कोशिश कर रहे हैं, आरक्षण खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य है। आप पूरी तरफ चारों तरफ आप घुमा दीजिए। आदिवासियों का ये सामुदायिक भवन है जहाँ पर मीटिंग्स होते हैं, जो समाज के परिप्रेक्ष्य में मीटिंग रखा जाता है। कोई महत्व दिख रहा है क्या? कोई महत्व नहीं दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि लगातार हमारे आदिवासी समुदाय के वीर और वीरांगनाओं की गाथा जो है पूरे विदेशों में भी प्रचलित है। जब जब आदिवासियों में प्रहार हुआ है, हम बहुत शांति प्रिय हैं, बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं। विकास के कार्यों को हमने कभी बाधित नहीं किया है। आज पूरा भारत विकसित की ओर जा रहा है। ये झारखंड जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो कि पूरा भारत इस राज्य पे गुमान करता है कि अगर ये झारखंड राज्य नहीं होगा तो हमारा औद्योगिक क्रांति नहीं हो पाएगी, तो ये भारत राज्य भी जानता है कि ये आदिवासियों का राज्य है। ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये आदिवासी राज्य में आदिवासी को आज सबसे अंतिम पायदान में क्यों खड़ा कर दिया है?
लोग जानते हैं कि हमारी ताकत क्या है, लेकिन हमें हमारे हक और अधिकार से वंचित किया जाता है। दीदी, आप बोल रहे हैं कि आदिवासी जो है वो पैदा होना पड़ता है, लेकिन कुछ कुर्मी समुदाय के लोग जो है वो तथ्य के आधार पे बात कर रहे हैं, कागजात भी दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम लोगों ने आदिवासियों को पैदा किया है, हम उनके बाप हैं। देखिए, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो ये पढ़े लिखे गवार और मनबुद्धि तबके के लोग हैं। मेरे पास अगर वो पोथी पत्री हम कुछ भी अनर्गल लेके आ जाएंगे। अभी हाल फिलहाल का अभी न्यूज़ देखिए ना आप, सुबह भी आप बहुत ट्रोल रहा है सोशल मीडिया में कि ये महतो समाज के लोगों ने फर्जी आदिवासी सर्टिफिकेट बना के नौकरी के लिए अप्लाई किया था। इनको पकड़ लिया गया और इनको जेल भी भेज दिया गया है। अगर ये आदिवासियों के बाप होते तो हमारे बाप जो है या इन तस्वीरों में वीर योद्धा वीर वीरांगनाएं उसमें कहीं तो दिखाई देते। चुल्लू भर पानी में इन लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। जिस तरीके से हाहाकार मचाए सिर्फ सत्ता के लोभ और लालच में और झारखंड के खनिज संपदा में और हमारी आरक्षण का लोभ में ये आदिवासी बनना चाहते हैं, तो तमाम झारखंड के आदिवासी भाइयों बहनों को मैं चिताना चाहती हूँ, लगातार चिता रही हूँ और मैं कह रही हूँ आर्या पार की लड़ाई है, ये अंतिम लड़ाई है। इनको बताना होगा कि वर्षों से जो लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं, जो संवैधानिक तरीके की बात करते हैं, लगातार असंवैधानिक तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। और मैं बताना चाहती हूँ कि रेल रोको का टेका कार्यक्रम लास्ट टाइम भी इन लोगों ने किया था और पूरे भारतवर्ष को रोजाना 21 करोड़ का नुकसान हुआ था और लाखों लोगों को परेशानियां हुई थी। अभी भी हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है माता रानी का नवरात्र किया जाता है, जिसमें रेल माध्यम से दूर दराज से अन्य राज्यों से लोगों का आवागमन होता है। अगर ये सच में आदिवासियों के और यहाँ के मूलवासियों के हितैषी होते, राज सत्ता और आरक्षण के लोभी नहीं होते, तो BC 1 में आप है ना आरक्षण बढ़वा लीजिए, सरकार को मांग कीजिए कि हम गरीब गुरबा। आप तो देख लीजिए BC 1 में भी क्रीमी लेयर में आप काफी सक्षम है, जो कि आपसे नीचे तबके के कई ऐसे जाति के लोग हैं जो आपसे भी ज्यादा शिक्षा और यहाँ की नौकरी और यहाँ का जो सरकारी सुविधाएं मिलती है उससे वंचित हो जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इन कुर्मी और कुर्मियों के चलते। कौन सा कुर्मी और कुर्मी करते हैं लोग, पहले ये तय तो कर ले कि ये है कौन। बिहार में जाके देखिए कुर्मी कौन है, राज्य का मुख्यमंत्री, वही बिहार के तर्ज में ये चलना चाहते हैं। और लगातार ये जो माँ बहन बात करने वाले दो विधायकों को आपने अभी ट्रोल होते हुए देखा था, आज ये दोनों कुर्मी एक हो गए, दोनों कुर्मी आज भाई भाई हो गए हैं और आज समाज के लिए डंके की चोट पे आवाज उठाने के लिए तैयार है। तो इन लोगों को भी बताने का काम करेंगे, एगो झोला छाप तो एगो अपने आप को PhD होल्डर कहते हैं, तो इनको भी बताने का काम करेंगे। थोड़ा सा जो आप कह रहे हैं कि बहन बहन और दीदी दीदी का इज्जत देते हैं, आज भी भाई बोलती हूँ, लेकिन आपने क्या किया, जिस समाज की बात की आपने वो समाज आपका क्या ही निकला। भाई आप कह रहे हैं, बहन कह रहे हैं, लेकिन आपके लोग तो हमें आदिवासियों को कोल कुकुर कहते हैं, हमारे चरित्र हनन लगातार कर रहे हैं। तो कुर्मियों का भी कहना है कि हम लोग ट्राइब्स ऑफ कोल्स में आते हैं, ये उन्होंने तथ्य दिया है कागज अरे के भाई, भारत की आजादी के बाद तो आप पोथी पत्री लेके चलिए रहे हैं और आप आज ये नौबत आ गया है कि संवैधानिक तरीके से मांग करते करते आप असंवैधानिक रूप में आप आ चुके हैं। और आज तो ऐसा बयानबाजी हो रहा है कि जो भारत की जो संविधान को आप ओपन चैलेंज कर रहे हैं, मारने की बात कर रहे हैं, तो जाइए ना, काहे ला वहां से भाग गए, काहे यहाँ का ट्रेन को बाधित कर रहे हैं। ट्रेन तो चलेगा ही, लोग तो चलेंगे ही। अब अपना अपना देख लीजिए, हमारे आदिवासी समुदाय के लोग जो है हो, मुंडा, खड़िया, संथाली, उरांव, सभी लोग के अलावा हमारी 32 जनजातियों के सभी लोग आ रहे हैं, साथ ही साथ मूलवासी समर्थन दे रहे हैं। कुशवाहा लोग समर्थन दे दिए अभी कुशवाहा समाज के लोगों ने, तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि हम सब भाई हैं और इन लोगों का लड़वाने का काम हो रहा है और आदिवासी समाज जो है इस देश का गर्व है और हम लोग अपने देश के गर्व के साथ रहेंगे, फर्जियों के साथ नहीं रहेंगे, उनका यही कहना है। आपका इतना तबीयत खराब है तो कल आप इसी परिस्थिति में कुर्मियों के प्रति जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे? मैंने कहा ना कि ये वीर शहीदों की मैं बच्ची हूँ और मैं ना मरने से डरती हूँ। मेरे जाने के बाद मेरा समाज ऐसा खड़ा होगा ना कि ये कुर्मी कुर्मी भूल जाएंगे, इस राज्य में से बाहर भागना शुरू कर जाएंगे, इतना उलगुलान हो जाएगा अगर ये लोग ना मुझे किसी तरह का परेशानी में डालते हैं। तो अगर मैं बीमार हूँ तो मैं ठीक भी हो जाऊँगी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज तपता हुआ बुखार है, कल उतर जाएगा और नहीं भी उतरेगा तब भी मैं आऊँगी, मेरी समाज की बात है।
और समाज से बड़ा मेरे लिए इस जीवन में तो बिल्कुल भी कतई कुछ नहीं हो सकता। आप इतना जोश से बोलती है, बेधड़क बोलती है, क्या इसी डर की वजह से जयराम महतो ने आपको पार्टी से निकाल दिया? क्योंकि जयराम महतो का ऐसा मानना है कि जो सर्वे सर्वा है वो पार्टी के वही है, अगर उनसे ज्यादा बोलने वाला कोई पार्टी में आ गया तो उनको बर्दाश्त नहीं होता। पार्टी का इतिहास रहा है कि अगर कोई भी बोलने वाला प्रखरता से, चूंकि अब तक तो मैं उनके लिए बहुत अच्छे से काम कर रही थी और आपने भी देखा होगा कि जिन लोगों को निकाला गया है सभी प्रखरता से इतनी पॉपुलैरिटी की ओर जा रहे थे। मुझे तो जेल के लोगों ने ही बोला था कि आपने कुर्मी के खिलाफ बोला है, 24 घंटा में आपका निष्कासन हो जाएगा दीदी, इसीलिए आपको घबराना नहीं है, समाज की बेटी आप लड़िए। तो वो देखना है कि ये जो आजसू पार्टी और जेल कैम्प की पार्टी जो है, अपने समाज के लिए प्रखरता से बात करने वाले लोग, इस पार्टी के विभिन्न समुदाय में रहने वालों के ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि दूसरे समुदाय के लिए ये लोग क्या प्रखरता से इस बात को रखेंगे, क्या अपनी जान वो देने के लिए तैयार रहेंगे कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ राजनीति का एक मोहरा, राजनीति का एक एजेंट समझते हैं। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ निशा भगत जी जो कि केंद्रीय सरना समिति की महिला अध्यक्ष है, और हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। दादा, कल जो है रेल टेका आंदोलन कुर्मी समाज के द्वारा किया जा रहा है, आप लोग द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, कैसे रोकने का काम करेंगे? आज जो है जले तो आग और बुझे तो राख, और उस राख से जो पैदा होता है उसको कहते हैं आदिवासी। और ये लोग षड्यंत्र करके जो है आदिवासी बनने का ढोंग कर रहे हैं, गलत चीज़ों को लेकर, फर्जी दस्तावेज को लेकर के बोलते हैं कि 65,000 साल पहले हमारे मतलब इतिहास लिखा गया था, और हम कहना चाहते हैं कि 65,000 करोड़ साल पहले आदिवासियों का इतिहास लिखा जा चुका था। सबसे धरती पे सबसे पहला जो व्यक्ति आया वो आदिवासी था। तो इसीलिए कहा जाता है कि आदिवासी पैदा होता है, आदिवासी बना नहीं जाता। कुर्मी समाज के लोग बोलते हैं कि हम आदिवासियों का हक अधिकार कहाँ मार रहे हैं, हमको एसटी सूची में एसटी कैटेगरी 2 में शामिल कर दिया जाए, हम उनका हक अधिकार कहाँ मारेंगे? बल्कि कुर्मी ही जो है जो अपने झारखंड में अधिकतर जमीन जो है उनकी गई है। हर बार झूठ, हर बार षड्यंत्र, बिना षड्यंत्र से इस लोग का मन नहीं भर रहा है। आप देखे होंगे कि ये लोग का स्पष्ट हम बयान भी देखे हैं कि अगर कुर्मी आदिवासी में शामिल हो जाएगा तो यहाँ के जो विधायक मंत्री जो है आदिवासी लोग का, ये सब खत्म हो जाएगा, इसका नौकरी पेशा सब खत्म हो जाएगा, इसका आरक्षण सब खत्म हो जाएगा। वो लोग को डर है कि कहीं कुर्मी आदिवासी बन जाए तो कुर्मी पूरा सीट को ना लूट ले। ये लोग का स्पष्ट बयान है, और अभी कहते हैं कि नहीं हम लोग खाली आदिवासी बनना है, उन लोग का मतलब आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। तो हम निश्चित तौर से हम कहना चाहते हैं, हम लोग का आभास है कि जिस दिन कुर्मी आदिवासी एसटी सूची में शामिल हो जाएगा उस दिन जो है इनका नौकरी, इनका पेशा, इनका रोजगार, शिक्षण संस्थान, एमपी, विधायक सब कुछ लूट के ये लोग ले जाएगा। और आज भी आदिवासी समाज दबे है, कुचले है। इसलिए हम लोग कल 20 तारीख को राजभवन के सामने जो रेल टेका के विरोध में, रेल टेका डहर छेका के विरोध में हम लोग ने राजभवन टेका करने का घोषणा किए हैं। और कल जो है बहुत मात्रा में आदिवासी पूरे झारखंड से नहीं, झारखंड के बाहर से भी लोग आ रहे हैं। यहाँ झारखंड में जो अगल बगल में है, बिहार, असम, बंगाल, सब तरफ से लोग आ रहे हैं। और कल ऐतिहासिक रहेगा क्योंकि आदिवासी रेल टेका को आप लोग रोकने का पूरा तरीके से प्रयास करेंगे। निश्चित तौर से हम लोग ये बताने का काम करेंगे कि आदिवासियों को हक हम लोग खाने नहीं देंगे। आदिवासियों का जो थाली में जो परोसा हुआ खाना है उसको किसी भी हाल में हम लोग दूसरे को छीनने नहीं देंगे। और यदि कुर्मी समाज के लोग हमारे जो है थाली को लूटना चाह रहे हैं, हमारे बच्चों का, हमारे रोजी रोजगार को, नौकरी पेशा में, इसलिए कल हम लोग एकजुट होकर के समाज के लोग आवाज़ उठाएंगे और किसी भी हालत में कुर्मी को एसटी सूची में आदिवासी बनने नहीं दिया जाएगा। चलिए ठीक है दादा, तो कल जो है रेल टेका आंदोलन किया जाएगा कुर्मी समाज के द्वारा, और उसके विरोध में पूरा आदिवासी समाज जो है एकजुट होकर के राजभवन में धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। रेल टेका आंदोलन को भी रोकने का काम करेंगे और उनका आंदोलन जो है असफल बनाने का भी प्रयास करेंगे। अब कल देखने वाली बात होगी कल दोनों समुदाय में से किसका प्रदर्शन जो है वो उग्र होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए द न्यूज़ ट्रेंड झारखंड के साथ। नमस्कार।